हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका प्राइजेक्शन की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं ना, जो हमने ट्रेड्स किए हैं, 3 सेटअप्स हमारे आज मार्केट में बने थे। ट्रेड हमने एक ही किया है, तो आपको कैसे, किस सेटअप पे और क्या क्या कन्फर्मेशंस थे एक ट्रेड में, वो बताऊंगा। दूसरी चीज़, देखो मार्केट में इतने बड़े बड़े मोमेंटम्स आते हैं बट आप उनको पूरा कैप्चर नहीं कर पाते हो, तो कैसे आप उनको कैप्चर कर सकते हो, ट्रेलिंग कैसे कर सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग कैसे कर सकते हो, अपनी जो पोजीशन आपने ले रखी है उसको आप मैनेज कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये आप डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को फ्री टेलीग्राम पे लेवल्स प्रोवाइड कराए थे, जाके चेकआउट कर लेना। बाकी एक बार मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख लो, देखो ये फ्री ग्रुप है। ठीक है, फ्री ग्रुप में आपको रोज़ मॉर्निंग में लेवल्स मिल जाते हैं। ये लेवल्स देख लो। ठीक है, ये वाला लेवल देखो, 23,175 का निफ्टी का लेवल है। डबल टॉप मार्केट ने बना रखा है। साफ साफ बोला था, अगर इस लेवल का, जो लेवल्स वाली वीडियो डालता हूँ ना मैं, उसमें ये लेवल ब्रेकआउट आता है तो मिनिमम इस लेवल तक का, ज़्यादा बड़ा नहीं बोला, मिनिमम इस लेवल तक का आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ब्रेकआउट आया, रीज़न क्या है, ओपन भी यहीं पर रेजिस्टेंस एरिया पे हुआ। यहाँ पर आप इसको छोटे कप एंड हैंडल की तरह देखते हो तो कप एंड हैंडल ये भी बन गया है, फिर बड़े कप एंड हैंडल की तरह देखते हो तो वो भी। फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ मत देखो, लेवल का ब्रेकडाउन आया है। और देखो डायरेक्ट रैली करके नहीं आया है। जहाँ पर मार्केट ऐसे रैली करके ब्रेकआउट कर देता है वो आपके लिए रिस्कियर रहता है। मार्केट ने ब्रेकआउट कैसे किया है, लेवल पे आया, टेस्ट किया, नीचे गिरा, फिर ब्रेकआउट किया है। एन शेप का ब्रेकआउट आया, एक कैंडल का स्टॉप लॉस लेके, आपको पता है हमेशा ट्रेड करता हूँ, एक कैंडल से ज़्यादा का मैं लॉस कभी लेता ही नहीं हूँ। आप कभी भी देख लेना कोई भी वीडियो उठा के। और रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा 1:2 का हमारा रहता ही है। मिनिमम टारगेट यहाँ तक का। ठीक है, जो यहाँ पर हमारा मिनिमम टारगेट। अब हम इस ट्रेड को यहाँ तक कैसे कैप्चर कर सकते हैं, सबसे बड़ा रीज़न और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अब मार्केट ने देखो ऑलमोस्ट हमें लगा लो यहाँ तक का टारगेट दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक का जैसे टारगेट दिया, हम अपना स्टॉप लॉस पहले ही, जैसे ही हमें 10-15% का रिटर्न मिल गया, स्टॉप लॉस लगा लेंगे एंट्री पर। एंट्री पे स्टॉप लॉस लगाया, हमने बाई किया था यहाँ पर, यहाँ का ही हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे जैसे ही हमारे पहला टारगेट मिलेगा। पहला टारगेट मिला, स्टॉप लॉस हमने एंट्री पे लगा लिया। अब देखो ये वाली कैंडल नहीं है, इस वाली कैंडल ने टारगेट दिया है। अब स्विंग बनाएगा मार्केट, यहाँ पे इस लेवल को टच करके देखो कितना स्पाइक नीचे गिरा है। पहले वाली कैंडल भी यहीं पर क्लोज की है, ये एक स्विंग बन गया। ऊपर गया, नीचे आया, इसी लेवल पे, इसी लेवल से फिर ऊपर जा रहा है, तो ये स्विंग हो गया आपका। इस स्विंग से मार्केट का आप यहाँ से एसएल उठाओ, अब यहाँ पर लगा लो। कब लगा लो, जब मार्केट इस स्विंग से एक अच्छा खासा आपका हाई ब्रेक कर चुका होगा, यहाँ से निकल चुका है, तो यहाँ पर अपना एसएल प्लॉट कर लो। इसको हटा के पहले एंट्री पे लगाया था, ये पहला टारगेट मिला तब। अब मार्केट आपके पहले टारगेट के भी ऊपर निकल गया, तो एसएल अपना स्विंग पे लगाओ। अब मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, कुछ मत करो, जाने दो जाने दो। अब आपका एसएल यही है। ठीक है, आप बुक करना चाहो तो बुक भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको 20-30% से भी ज़्यादा का नहीं, 40-50% तक का रिटर्न देखने को मिल गए होंगे। यहाँ से कैपिटल डबल भी हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी था आज, क्योंकि मैं प्रॉपरली एक्टिव नहीं था तो मैंने ये ट्रेड नहीं किया, तो मैं इसका जस्ट आपको पूरा क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, अब जो सेकंड ट्रेड सॉरी, इसको ही समझो। ऊपर गया मार्केट, नीचे वापस वही पुल बैक किया, वापस हमारा हाई ब्रेक कर दिया, तो हमारा स्टॉप लॉस अब हो गया ये वाला। ठीक है, स्टॉप लॉस हो गया ये वाला। अब मार्केट हमारा जो हाई बनाया था वापस पुल बैक करने आया, बट इसके ऊपर मार्केट वापस नहीं गया है। पहला कन्फर्मेशन, मार्केट स्लो हो गया है, या फिर मार्केट में अभी इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग बची नहीं है। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है, इस वाले स्विंग को भी ब्रेक डाउन कर देता है। ये देख लो, इस वाले स्विंग को भी ब्रेक डाउन कर दिया, तो मतलब अब ट्रेड काट दो। इतना मोमेंटम आपने कैप्चर कर लिया। और जो टॉप पकड़ते हैं ना, वो हमेशा बॉटम पकड़ते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ट्रेलिंग करके आप जितना मर्जी कैप्चर कर लो, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप ये सोच रहे हो मैं यहाँ ही एग्जिट करूँ, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बाई चांस 1-2 बार आप गलती से कर जाओ तो कर जाओ, वो भी गलती से। टॉप कभी नहीं पकड़ पाओगे। बॉटम से एंट्री करके अगर आपने टॉप पकड़ लिया तो भगवान हो आप। ठीक है, तो ट्रेलिंग करके एसएल लो। अब सेकंड ट्रेड में वही एग्जांपल लेके हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड ट्रेड मैंने कहाँ किया, यहाँ पर देखो रिवर्सल। मैंने बहुत बार सिखाया है, हमेशा कप एंड हैंडल से ही रिवर्सल आता है या नहीं आता है। कम से कम 10 वीडियो यूट्यूब पे बना के डाल रखी हैं, आप जाके देख लेना। ठीक है, यहाँ पर कप एंड हैंडल बनाया, नेकलाइन, ये देखो कितना प्यारा कप एंड हैंडल है। नेकलाइन, क्लोजिंग कितनी दूर है,
पहला टारगेट तो हमारा ये बनेगा 1:1 का, और रिस्क भी इतना बड़ा। ट्रेड को बोलो ना मैं नहीं करूँगा इस ट्रेड को, रीटेस्ट पे एंट्री करूँगा। मार्केट वापस ऊपर आता है, रीटेस्ट उसी नेक लाइन पे, पीछे भी देखो रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर सपोर्ट फेस किया उसी नेक लाइन पे, और पहला स्विंग ये बनाया था, दूसरा ये, तीसरा ये, मतलब इस स्विंग के ऊपर मार्केट नहीं निकल पा रहा है। तो यहीं पर सिर्फ एक कैंडल के एसएल के साथ, और वो भी जब मार्केट रीटेस्ट कर रहा है तब हमने एंट्री किया है। ठीक है, टाइम डेट आप चेकआउट कर लो एक बार, फ्री ग्रुप में भी ट्रेड कराया है मैंने। ये देख लो, प्रॉपर रीटेस्टिंग कैंडल पे आप लोगों को जब 3 मिनट थी क्लोजिंग होने में, तब आप लोगों को ट्रेड डाल दिया। तो सॉरी, आपके पास 1-2 मिनट और लेट आया होगा, तो 1 मिनट होगी क्लोजिंग में, तब आपको ये मिल गया होगा। ठीक है, तो ये ट्रेड हमको कराया था। उसके बाद अगर आपने यहाँ भी लिया है या फिर सेकंड कैंडल क्लोज होने पे भी लिया है, ठीक है, अच्छे से देख लो, सेकंड कैंडल भी यहीं पर है, अभी दूर नहीं गई है। उसके बाद भी मार्केट ने टारगेट दिया। अब इस ट्रेड में हम ट्रेलिंग कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। पहला टारगेट हमारा यही वाला स्विंग बनेगा, क्योंकि पहला स्विंग ही यही है, तो पहला टारगेट हमारा ये वाला बन गया। ठीक है, अब मार्केट वापस रिटेस्ट करने आ रहा है। रिटेस्ट करने क्या आ रहा है, हमने यहाँ पर हमें 10-15% का रिटर्न मिल गया, एक्सपायरी है तो मिनिमम 20% रिटर्न हमने यहाँ पर कैप्चर किया। पहला ही रिटर्न 20% का था यार, 20% यहाँ पर कैप्चर किया। अब मार्केट हम स्टॉप लॉस लगा देंगे एंट्री पे, आया मार्केट सीधा हमारा एंट्री वाला एसएल काट के चला गया। अब ये नहीं है कि जो हमने यहाँ पर प्रॉफिट किया था सारा हम स्टॉप लॉस पे लगा के जीरो पे एग्जिट कर देंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। पैसा घर लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? मैंने यहाँ पर 10 लॉट बाय किए हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 लॉट बाय कर लिए। यहाँ पर मेरा पहला टारगेट मिल गया, 7 लॉट में आंख बंद के बुक कर दूंगा, क्योंकि एक्सपायरी है। एक्सपायरी नहीं है तो 5 लॉट आंख बंद करके यहाँ पर बुक कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मेरे पास ऑलमोस्ट 7 लॉट का, क्योंकि एक्सपायरी है, चलो एक्सपायरी नहीं है फिर भी लेके चलो, 5 लॉट है, 5 लॉट का तो प्रॉफिट मेरे जेब में है ना, 5 लॉट का एंट्री पे है ना, काट दो ट्रेड को, कोई आपको दबाव है आप पे। ठीक है, 5 लॉट का तो आपकी जेब में है। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या किया मार्केट ने, मार्केट वापस उसी जोन में हो गया साइडवेज। फिर मार्केट ने वही सेम लेवल पे आप लोगों को फिर ट्रेड दिलाया है। अगर आप फिर भी ट्रेड करते हो यहाँ पर ट्रेड लिया, फिर वापस से आप सेम लेवल का प्रॉफिट लेके चल सकते हो, इजीली मिल गया। सेकंड टाइम अगर आप देखोगे तो फिर मार्केट ने जो रैली कंटिन्यू की है बहुत ज़बरदस्त। थर्ड ट्रेड का रीज़न और समझा देता हूँ आप लोगों को, कुछ भी नहीं है, रीज़न तो है ही नहीं। जो कल वाला ये देखो, वही लेवल है ना, वही लेवल, उसी लेवल पे मार्केट आके एक हेड एंड शोल्डर बना के दे देता है आप लोगों को। ठीक है, ब्रेकआउट समझ गए होगे, दिख भी गया होगा। या फिर आप यहाँ से इसको कप पेन हैंडल भी बना लो। ठीक है, ज़्यादा अच्छा बनाना नहीं आता मेरे को, ड्राइंग नहीं आती है, बट मुझे सेटअप्स आते हैं। ये स्टॉप लॉस सीधा टारगेट मैंने किया, इसको भी नहीं है ना, पहले वाले को मैंने किया है इसको, और वो भी कितना, और मैं संतुष्ट हुआ उस चीज़ से, सिर्फ इतना प्रॉफिट कैप्चर किया है मैंने, ना ये वाला। ठीक है, अगर हाँ मैं मार्केट में प्रॉपरली एक्टिव होता तो पहला वाला ट्रेड को ऑलमोस्ट यहाँ तक, वो भी 2-3 लोट से, अगर मैं 10 लोट से कर रहा हूँ तो 2-3 लोट से इसको यहाँ तक होल्ड करता, पहले प्रॉफिट अपना यहीं कहीं बुक कर लेता। सेकंड चीज़, इस ट्रेड को मैं करता वो भी कम क्वांटिटी से, क्योंकि एक तो इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, एक मार्केट क्लोज भी होने वाला है, ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं यहाँ पर, तो 3 बजे के बाद आपको पता है ट्रेड इतना एक्टिव नहीं रहते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 4 कैंडल 5-6, 3 बजे, सॉरी 2:55 वाली कैंडल ने क्लोज़ किया है और 3 बजे वाली कैंडल ने रैली स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो अच्छा सेटअप, ये थोड़ा सा सेटअप ने अब टारगेट दे के थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर दिया। वापस एंट्री बनाना चाहते हो तो यहाँ पर बना लो। ठीक है, और सेम अगर बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाके देखोगे, देखो कुछ भी नया नहीं है, पुरानी चीज़ें ट्रेड करो, मस्त मज़ा आता है। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे कोई मोमेंटम नहीं है, दिख रहा है कोई मोमेंटम? कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं ट्रेड ट्राई कर रहा था, एक बार मैं मार्केट खोल के देखा था ना मैंने, तो यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इस लेवल पे। मैंने सोचा यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया तो क्या पता एक ट्रेड बना लूँ, बट मार्केट ने यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं दिया। सेकंड कैंडल वापस 3 कैंडल्स में ब्रेकआउट दिया, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आया। बाकी टारगेट इसमें भी मिल जाता, अदरवाइज मुझे क्लोजिंग मिली है ऊपर। देखो मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, एक मल्टीपल, देखो जहाँ पर मार्केट बार बार टेस्ट हो रहा है फिर उसका ब्रेकडाउन कर रहा है, डेफिनेटली टारगेट मिल जाता है, चांसेस हैं। बट यहाँ पर नहीं करने का क्या रीज़न है, क्योंकि थोड़ी सी रैली है और ग्रीन करके ब्रेकआउट दिया है। तो कॉमन चीज़ें हैं, अगर आप समझ सकते हो तो ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं समझ सकते हो तो ट्रेड नहीं कर सकते हो। बाकी आपका बजट आने वाला है, बजट के दिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आप मेरे साथ देखने को मिल सकती है।
और मिनिमम 50-60% ऑलमोस्ट कैपिटल डबल तक की रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और कुछ मोमेंटम डेज भी हैं इन्हीं के बीच, उनको भी आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे इलेक्शंस आएंगे, आपके रिजल्ट्स वगैरह भी हैं, इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं, तो काफ़ी कुछ एग्जिट पोल वगैरह बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं जिनसे आपका इस वीक में, फरवरी के फर्स्ट वीक में बड़े बड़े मोमेंटम्स आप लोगों को मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। बाकी धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई सीखना चाहता है तो गोल्ड ग्रुप के लिए ऑफर आप लोगों के लिए लाइव हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा नीचे है। ऑफर आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ऑलमोस्ट आपका 3000 का रहेगा 4 मंथ का प्लान, ऑलमोस्ट 700-800 रुपये पर महीना। और आपका जो रहेगा 4000 का रहेगा आपका 8 to 9 मंथ का प्लान। आपका 1 ईयर का कर देते हैं 4 मंथ्स का। और 5000 का क्लासेस आपकी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे और लाइफ टाइम का एक्सेस। ये 3 ऑफ़र आप लोगों को, सबसे बेस्ट ऑफर 5000 वाला लाइफ टाइम का है। सीखोगे, ट्रेड भी करोगे, पर्सनल सपोर्ट भी मिलेगा। जब पर्सनल सपोर्ट में ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करा नहीं सकता हूँ, तो 1 से 2 मेंबर्स को मैं डेफिनेटली पर्सनल सपोर्ट, पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड कराऊंगा। किसी भी ट्रेड में अगर आप फंसते हो, ट्रेड कैसे करते हैं, तो वो पर्सनल गाइडेंस में क्लियर हो जाएगी इन लाइव मार्केट। ठीक है, तो अगर आपका कोई सेटअप बन रहा है तो वो भी मेरे साथ डिस्कस करके ट्रेड कर सकते हो। आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। आपका, मेरा भी कुछ इंक्लूड, मैं भी उसमें अपना कुछ प्रोज एंड कॉन्स इंक्लूड करूँगा, तो आप उसमें एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो अपने सेटअप में भी। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं कल के एक नई ट्रेडिंग सेशन में। आई होप आप लोगों ने आज अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। ठीक है, धन्यवाद।